Hi, good morning, student. How are you? I hope you are fine. Okay, आज मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर है जो फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर क्लास हर एक क्लास पे आता है। हर एक क्लास के सिलेबस पे दिया गया है। जो चैप्टर बहुत ही छोटा भी है और बड़ा भी है, बट इसमें बहुत सारे रूल होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे वो सभी रूल आपको एक ही ट्रिक के माध्यम से सभी रूल याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे ऑप्शन हर एक रूल के होते हैं, तो दो चार जगह वो रूल फिट नहीं बैठता है, बट सभी जगह फॉलो करेगा। चलिए तो देखते हैं। चैप्टर नेम जो है, चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल मीन्स क्या होता है? उपपद। तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नहीं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल, और सेकेंड होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इसको यूँ हिंदी में बोले तो डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित, इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब अनिश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या कौन सा होता है? जो द होता है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, और जो ए और एन होते हैं उसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ओके, तो यदि आप लोग चाहते हैं नोट बनाते चले, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही क्लियर इस रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप नोट बना के ताकि उनको रिवाइज करेंगे तो कभी भी एक बार पढ़ने के बाद दोबारा चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। यदि आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। ऐसे ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। तो इनका यूज कहाँ होता है? तो जो कब ए यूज करते हैं, कब एन यूज करते हैं, और कब द यूज करते हैं, तो ये आपको आज मैं बताऊंगा। तो सब फर्स्ट पे आर्टिकल है डेफिनेट, तो इसी को देख लेते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका द का यूज कहाँ किया जाता है? तो आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, कई का मोस्टली किताबों में बहुत सारे रूल हैं द के। क्या होते हैं कि द नेम ऑफ द रिवर्स, नदियों के नामों के पहले द का यूज किया जाता है, पहाड़ों के नामों के पहले द का यूज किया जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक शहरों के नामों के पहले द यूज किया जाता है। कुछ न्यूज़पेपर होते हैं उनके नामों के पहले द यूज किया जाता है, कुछ ट्रेनें हैं उनके नामों के पहले द यूज किया जाता है। तो यूँ अगर हम इन सभी रूलों को यदि हम एक साथ अगर एक ही ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न करा दें, अच्छे कम से कम 20 या 25 30 एबव रूल है, बहुत सारे रूल हैं। तो उनको यदि मैं एक ही ट्रिक से आपको याद कराता हूँ, देखिएगा कितनी अच्छी सी ट्रिक है। अगर आपने एक वर्ड सुना कि यूनिक, यूनिक क्या होता है? यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय। अद्वितीय भी अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा कि अद्वितीय क्या होता है। अद्वितीय वह वर्ड है, अद्वितीय का मीन्स होता है जो चीज़ें दुनिया में दूसरी ना हो, केवल एक ही हो। यूनिक, यूनिक का मतलब जो दूसरे के उसका सेकेंड पार्ट ना हो, कि भी एक ही चीज़ हो, वो यूनिक होती है। अभी आपको डाउट है, एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूँ तो बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सन, सन मीन सूरज, SUN। तो सन है जो वर्ड में एक ही है। अर्थ, अर्थ एक ही है। मून एक ही है।
तो ऐसी ये चीज़ें हैं। या हिस्टोरिकल प्लेस क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऐतिहासिक शहरों के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। तो जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस होंगे वो यूनिक तो होगा। सपोज दैट हम ले लेते हैं मेरठ। मेरठ भी अपना एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। तो जो मेरठ है, मेरठ कुछ सेकेंड तो है नहीं, एक ही है दुनिया में, कहीं दूसरा मेरठ तो है नहीं। या अगर हम ला कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है, ऐतिहासिक इमारतों के पहले दाग यूज किया जाता है। तो ऐतिहासिक इमारतें जो होती है वो भी एक ही होती है। सपोज जैसे ले लेते हैं ताजमहल, तो ताजमहल एक ही तो है दुनिया तो में, और कोई है नहीं है। बुर्ज खलीफा ले लेते हैं, एक ही है, हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। या तो यदि हम इसको एक साथ लेना चाहें तो इन सभी को लिख सकते हैं कि यूनिक यूनिक प्लेस, यूनिक रिवर, यूनिक माउंटेन, यूनिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ईटीसी आदि जितने भी ये वर्ड होंगे उनके पहले क्या यूज किया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे देख लेते हैं, हमने पढ़ा होगा लिखा गया था गंगा, गंगा रिवर। तो जो गंगा रिवर है दूसरी तो कहीं है नहीं, जो यहाँ बहती है वो वही करके दूसरी जगह दूसरे शहर या से निकल जाती है। बट गंगा वो नदी तो एक ही होती है। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ दूसरी गंगा है आपके यहाँ दूसरी गंगा है, ऐसा तो होता नहीं। तो गंगा एक ही रिवर है, तो ये यूनिक वर्ड है, यूनिक नदी है, दूसरी नदी तो है नहीं गंगा कोई। तो इसके पहले क्या लगा देंगे, द। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द कानपुर, कानपुर जो है एक ही है, सेकेंड तो इसका कोई रूप है नहीं, दूसरा कानपुर दूसरी जगह हो। तो कानपुर एक ही वर्ड है, यूनिक है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, द। जैसे आपने माउंटेन्स नेम होते हैं, हिमालय, हिमालय, तो हिमालय जो पर्वत है एक ही है, उसके भी पहले द लगता है, तो द यूज कर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो यूनिक नेम्स होंगे उनके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन। तो अब वेयर वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, चलो इसके बारे में देखते हैं। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, समझाता हूँ कि जो ए होता है ये वर्ड, ये कहाँ यूज किया, ये दो होते हैं, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है, कभी ए आता है कभी एन आता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब होता है डेफिनिट, आपने सुना होगा डेफिनिट मतलब पक्का नहीं, बोल देते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को बोलते हैं चलो आज हम घूमने चलते हैं या कल घूमने चलेंगे, तो आप बोल देते हो डेफिनेट नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, डेफिनेट नहीं है, उसी को बोलते हैं इंडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है, क्लियर चलेंगे, और इंडेफिनेट अनिश्चित है, जा भी सकते हो और नहीं जा। तो ये हो सकता है ये भी यूज, कहीं ये यूज किया जाएगा कहीं ये यूज किया जाएगा, तो ये निश्चित नहीं कि यही आएगा। तो ये आएंगे कहाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ए आर यूज कहाँ करेंगे और एन यूज कहाँ करेंगे। तो ए यूज उस स्पेलिंग के पहले किया जाता है जिस स्पेलिंग के प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जिस स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो यानी शुरू हो। कॉन्सोनेंट समझते हैं, हिंदी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो का से ज्ञा तक, उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। और इंग्लिश के जो होते हैं वो 21 होते हैं जो वावेल होते हैं। अभी वावेल के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बताते हैं आपको कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सो जो हिंदी में जो कॉन्सोनेंट है, का से गा,
का से ज्ञा तक जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं व्यंजन। तो यदि कोई स्पेलिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन का से गा के बीच में आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, इनसे शुरू हो रहा है, तो उस स्पेलिंग के पहले हम क्या यूज करेंगे? ए। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई स्पेलिंग है मैंगो, ये मैंगो लिखा है। यदि हम इसको प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं उसकी जो आवाज़ निकलती है यानी साउंड निकलती है उसी को हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो इसको जैसे बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं? मैंगो। क्या बोल रहे हैं? मैंगो। तो मैंगो, ये माँ देख पा रहे हैं, तो माँ कहाँ आती है? का से क्या के बीच में ही आती है, इतना तो आपको मालूम ही है। तो यदि ये फर्स्ट लेटर को उच्चारण क्या है? मैंगो, तो माँ आ रहा है, तो इस वर्ड स्पेलिंग के पहले क्या लगा देंगे? ए। अंडरस्टूड? सेकेंड देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है काऊ, तो काऊ लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? आल काऊ। काऊ क्या ऐसे बोलेंगे तो ये निकल क्या का, तो का इसमें है, तो इस स्पेलिंग के पहले क्या लगा देंगे? ए। ओके, तब नेक्स्ट देखते हैं एन का यूज कहाँ करते हैं। एन का यूज वहाँ किया जाता है यूज उस स्पेलिंग के पहले करते हैं जिस स्पेलिंग का उच्चारण वॉवेल से शुरू हो। इंग्लिश के वॉवेल नहीं, ए ई आई ओ, ये एक्सेप्शन हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट ईयर इंटर क्लास होती है उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। जो प्रोनाउंसिएशन होता है रूल वो हर जगह कांटी लगता है। तो एन का यूज कहाँ करेंगे? उस स्पेलिंग के पहले करेंगे जिस स्पेलिंग के का उच्चारण वॉवेल से शुरू हो रहा है। वॉवेल हिंदी में क्या होते हैं? आ से अंगा तक। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं हौच पौच हो जाता है तो समझ नहीं पाते हैं। अब यूज ऑफ एन, एन का यूज कब करते हैं? तो एन का यूज उस स्पेलिंग के पहले करेंगे जिस स्पेलिंग का उच्चारण वॉवेल से हो रहा। वॉवेल हिंदी में क्या होते हैं? आ से ज्ञा के बीच में, आ से ज्ञा, सॉरी आ से अंगा, आ से अंगा होगा तो एन यूज करेंगे। जैसे बोले एप्पल, एप्पल, तो जब इसको हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये कहाँ से क्या निकल के आ रहा है साउंड इसकी? एप्पल, एप्पल निकल के आ रहा है। तो ये आप ये देखते हैं कहाँ गया था, इसी के बीच में आता है, तो इस स्पेलिंग के पहले क्या लगा देंगे? एन। नेक्स्ट वर्ड ऑरेंज, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑरेंज जब इसको बोल रहे हैं तो क्या है? ऑरेंज, तो ये क्या है? इस ओ आ रहा है तो ये उस पे होता है आ से अंगा के बीच में यहाँ होता है, तो इस स्पेलिंग पे क्या लगा देंगे? एन। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सिटी मीन्स होता है विश्वविद्यालय। जैसे अपना CSJM यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, कई ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं। तो यूनिवर्सिटी मीन्स क्या? तो विश्वविद्यालय। जब इसको हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? यूनी, तो यू ये या गा रहा है तो या किस में आती है? यहाँ पर यहाँ लिखा वॉवेल, तो ये वॉवेल हमको नहीं, वॉवेल का हमको प्रोनाउंसिएशन देखना। क्या देखना है? वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल हिंदी में वाले वॉवेल देखने आ से अंगा, तो इसमें तो ये या आती नहीं है, क्या आता है? ये ककारा में आता है, तो इसके इस वर्ड के पहले क्या लगाएंगे? ए। यस, अंडरस्टूड? तो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बताइएगा जिस भी लेसन पे आपको डाउट हो वो हमको कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से वो क्लियर, जो आपको डाउट है उस चैप्टर का, मैं क्लियर कर दूं। अब चलो इसी के साथ अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।